हेलो एवरीवन, आज हम अपनी नेक्स्ट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे C4 साइकिल, जो C4 प्लांट शो करते हैं। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड का बनाएंगे। ओके, तो अभी हम इस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, पर साइकिल से पहले थोड़ा सा बेसिक हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो C4 प्लांट्स होते हैं बेटा जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्रो करते हैं। 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जहाँ पर, और इसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया था। ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर आते हैं जो मेनली मोनोकोट डाइकोट प्लांट्स होते हैं, मेज, शुगर केन, सॉर्गम, इस तरह के। और इसके अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। C4 प्लांट्स C4 साइकिल शो करते हैं क्योंकि इसमें पहला C4 प्लांट्स, इसलिए इनका नाम रखा गया क्योंकि इनका पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन चीज है बेटा, द प्लांट शो द क्रैन्स एनाटॉमी। ये क्या होता है क्रैन्स एनाटॉमी? जो प्लांट C4 प्लांट होते हैं, इनकी लीफ जो होती है, उनकी लीफ ये करेक्टर शो करती है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है C4 प्लांट की लीफ का। आप इसमें देखेंगे ये अपर एपिडर्मिस है, फिर मीजोफिल सेल्स है। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स। देन इसके बाद आप देखोगे लीफ के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। ओके, ये बंडल शीथ सेल्स होती हैं जो वस्कुलर बंडल के चारों तरफ अरेंज होती है, इसलिए इनका नाम बंडल शीथ सेल है। इनके अंदर इनके खुद के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, इनके अंदर इनके खुद के क्लोरोप्लास्ट है। मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग है, बंडल शीथ सेल का अलग क्लोरोप्लास्ट है। ओके, इनके क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? इसके अंदर C4 साइकिल में 2 सेल्स इन्वॉल्व होंगी, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। C3 के अंदर सिर्फ मीजोफिल सेल्स थी। ओके, अब इसके अंदर क्या है? 2 सेल्स, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेना। हमने पढ़ा था ना, ग्रेना होता है जहां पर लाइट रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनते हैं स्ट्रोमा के अंदर, ATP एंड NADPH, जो कि यूज होते हैं आगे डार्क रिएक्शन में। कैल्विन साइकिल में हमने उनका यूज पढ़ लिया था, अभी C4 साइकिल में भी यूज हम पढ़ेंगे। लेकिन जो बंडल शीथ सेल होती है वो एग्रेनल होती है, मतलब इसके क्लोरोप्लास्ट में, इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होता। अब ग्रेना नहीं है तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी इसके अंदर? सोचो, लाइट रिएक्शन होगी बेटा इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर। जो आपको मैंने जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था वो होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो इसके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर आपको ग्रेना नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ आपको ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, और ये ब्लैक कलर के ये स्ट्रोमा लैमिला दिख रहे हैं। ये स्ट्रोमा लैमिला ही आप कह सकते हो थाइलेकोइड की जैसे काम करते हैं, जैसे ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड होता है। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रही है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बन रहा था? सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा था। ओके, तो बंडल शीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो करता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेना नहीं होता जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो करेगा। ओके, तो बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल को यहाँ मैंने बना रखा है। ये 2 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 सेल है, ये मीजोफिल सेल है और एक हमारे पास इसमें आ जाती है बंडल शीथ सेल। क्लियर? तो मीजोफिल सेल सबसे पहले क्या करेगी? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेगी, उसको फिक्स करेगी। ठीक है, C4 प्लांट में जो सबसे पहला एक्सेप्टर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, PEP. It means it is phosphophenol pyruvate. It will accept the atmospheric carbon dioxide and fix it into the and convert it into the C4 acid. सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा फिक्सेशन से, it is 4 कार्बन कंपाउंड, that is oxaloacetic acid. oxaloacetic acid फिर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में जब बनता है तो यहाँ पर NADPH, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वो यूज हो जाएगा NADP+, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लाइट रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहे थे, अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब इसके बाद ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर? बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर ये मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का मतलब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी और बंडल शीथ सेल में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और फिक्स हो जाती है बाय द कैल्विन साइकिल।
ठीक है। जो कैल्विन साइकिल होती है, यहाँ बंडल C4 प्लांट भी क्या करते हैं, C3 साइकिल शो करते हैं। कौन सी सेल में, बंडल शीथ सेल में। कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डीकार्बोक्सिलेशन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में यूज होगी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, 3 कार्बन प्रोडक्ट। ओके, तो 3 कार्बन प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर, इट इज द पायरुवेट। ओके, क्यों, क्योंकि C4 एसिड में 4 कार्बन है, 4 में से अब 1 कार्बन तो रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, कितने बच गए, 3 कार्बन बच गए ना, तो 3 कार्बन यहाँ पर बन जाएंगे। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो CO2 यहाँ पर फिक्स हो जाएगी कैल्विन साइकिल के थ्रू। और कैल्विन साइकिल हो रही है बंडल शीथ सेल ऑफ द C4 प्लांट। तो कैल्विन साइकिल में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला, इट इज RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट। ओके, तो राइबुलोज बिस फॉस्फेट जो होगा बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। इट इज द 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, ये फिक्स करेगा और यहाँ पर मॉलिक्यूल बना देगा पायरुवेट। और यहाँ पर एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा, इट इज रुबिस्को एंजाइम, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज ही यूज होगा, ऑक्सीजनेज यूज नहीं होगा, कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। अभी पायरुवेट जो बंडल शीथ सेल में बन गया है, ये ट्रांसफर हो जाएगा मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल उसको रीजनरेट कर देगी विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ ATP मॉलिक्यूल। ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर टूट जाएगा और दोबारा से PEP जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है इस साइकिल का, मीजोफिल सेल में जो प्रेजेंट होता है 3 कार्बन कंपाउंड, ये फिर से बन जाएगा इसके अंदर। तो ये 3 कार्बन और ये 1 कार्बन, ये मिलकर के 4 कार्बन बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मीजोफिल सेल ने ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बनाया, 4 कार्बन कंपाउंड बनाया, फिर ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। मैलिक एसिड फिर अब कहाँ चला गया, बंडल शीथ सेल के अंदर चला गया। अब बंडल शीथ सेल में कैल्विन साइकिल हुई, फिर से पायरुवेट बना, पायरुवेट फिर से मीजोफिल सेल के अंदर आ गया और यहाँ पर फिर जो PEP कंपाउंड होता है यहाँ पर फिर से बन जाएगा। ओके, तो ये होगी बेटा हमारी C4 साइकिल। C4 साइकिल में ध्यान रखना 2 सेल इन्वॉल्व होती है, बंडल शीथ सेल एंड मीजोफिल सेल। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको इसमें ध्यान रखना है क्रैंज एनाटॉमी। ठीक है, जो C4 प्लांट होते हैं, देयर लीफ शो द क्रैंज एनाटॉमी। ओके, क्रैंज एनाटॉमी जिसमें बंडल शीथ सेल भी प्रेजेंट होती है अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये जो डार्क रिएक्शन था, जो बायोसिंथेटिक फेज था, वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप डिफरेंसेस जरूर पढ़ना, C3 C4 में डिफरेंसेस आपको साइकिल से ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। C3 साइकिल में जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है और स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं इसके बारे में। और अगर आप में और डिफरेंसेस देखने हैं तो ये क्रैंज एनाटॉमी शो करते हैं, C3 प्लांट शो नहीं करते हैं, और इनका टेम्परेचर आप बता सकते हो। ठीक है, इनके मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, तो उनका एक चार्ट आप जरूर बनाएं।